हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश हैं और अपनों के साथ सुरक्षित हैं। आज की रीडिंग में एक बार फिर से हम लेके आ गए हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी, जहाँ पे हम देखेंगे कि इस वक्त वो कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है उनकी करंट फीलिंग, और थोड़ा सा लाइट डालने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त आखिरकार आपके पर्सन कैसा फील कर रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की रीडिंग की। लेके एंजल्स का नाम, अपने पर्सन के बारे में अच्छा सोचिए, उनकी अच्छी मेमोरीज को याद कीजिए। अपने पर्सन का नाम लीजिए। कार्ड्स आने शुरू हो गए हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ swords, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। गाइस वैसे तो ये जनरल रीडिंग है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अर्थ साइन सबसे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। अर्थ साइन है, एयर साइन है। ओके, द टावर मूवमेंट, द हायरफेंट की एनर्जी आ गई है। टॉरस एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। 3 ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आ गया है। उसके बाद हमारे पास 7 ऑफ सोर्ड्स आ गया है। द हैंगमैन की एनर्जी, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार का कार्ड। ये आपके पर्सन की करंट एनर्जी है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा लगता है कि आपके पर्सन अपनी जो आसपास की एनर्जी है उससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर मुझे बहुत ज़्यादा असंतुष्ट लग रहे हैं। ऐसा लगता है कि हर चीज़ से इनकी नाराज़गी है, क्योंकि चीज़ें इनके सोचे अनुसार नहीं गई है। ऐसा लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड है अपनी करंट सिचुएशन में, और उनको कोई भी आगे की ओर रास्ता नज़र नहीं आ रहा कि आगे कैसे बढ़ना है। अपनी सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये टावर मूवमेंट जो है, यहाँ से इनिशिएशन हुआ है। ये तब से इनकी लाइफ में बहुत ही स्टक एनर्जी चल रही है, जब से मुझे लगता है कि इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आए हैं। ऐसा लगता है कि ये पर्सन अपनी लव लाइफ को लेके बहुत ही ज़्यादा पछता रहे हैं। और एक चीज़ और मैं बता दूं, यहाँ पे मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही है जिसको मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी। ऐसा लगता है कि किसी बहुत छोटी सी बात की वजह से आप दोनों के बीच में बातचीत बंद हुई है, और वो बातचीत जब से बंद हुई है तब से ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। एकदम से डिस्ट्रक्शन आ जाना, या एकदम से कोई ऐसी चीज़ आ जाना जिसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अचानक से बात बंद होने के कारण मुझे लगता है आपके पर्सन का उसी टाइम किसी नए फेज़ में एंटर हुए थे वो। ठीक है, हो सकता है जिस टाइम आपका सेपरेशन हो रहा हो तो आपके पर्सन को कहीं जाना हो या ट्रैवल कर रहे हो, या फिर उस समय वो अपने घर से दूर हो। जहाँ पे अक्सर ये इंसान रहता है वहाँ पे ये मुझे नहीं नज़र आ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं ट्रैवल करके बाहर गए हैं, दूर की ओर गए हैं। और मुझे लगता है कि इनको ऐसा लगा कि अगर ये आपसे जितना ज़्यादा दूर जाएंगे, जितना ज़्यादा डिस्टेंस बनाएंगे, उतना ही वो ज़्यादा हील हो पाएंगे, उतना ही ज़्यादा वो रिकवर हो पाएंगे, ऐसा लगता है। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, जिस फेज़ में आप दोनों का सेपरेशन हुआ है उसी फेज़ में मुझे लगता है बहुत लोगों ने, आसपास वालों ने इनके कान भरे हैं। दूसरी बात ये कि इन्होंने उन चीज़ों पे बिलीव भी किया है। दूसरों की बात सुनने की वजह से कहीं ना कहीं इस पर्सन की आंखों में एक पट्टी सी बन गई थी, और इन्होंने आपका पर्सपेक्टिव देखना बिल्कुल बंद कर दिया। ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि आपके जो पर्सन है ना, वो बहुत ही ज़्यादा स्टक एनर्जी में है। ऐसा लगता है इनको पता है इनके हाथ में सब कुछ है, ये चाहें तो एक्शन लेके ये 10 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी में आ सकते हैं, क्योंकि ऐसा लग भी रहा है आपके पर्सन इस एनर्जी से निकलना चाहते हैं। देखिए, ये ना आपके पर्सन ये एनर्जी चाहते हैं, देख लो, ये वाली एनर्जी चाहते हैं।
10 ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पे ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक हैप्पी फैमिली एक तरीके से बनाना चाहते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये इस समय बहुत ज़्यादा ही मायूस हैं खुद को लेके, खुद की एनर्जीज़ को लेके, अपने बारे में ही ये पर्सन श्योर नहीं है। दे आर थिंकिंग कि दे डोंट डिज़र्व लव, और ना ही उनको आगे की ओर प्यार मिलने वाला है, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये पर्सन काफ़ी टाइम से आपसे दूर रहे हैं, तो इनको एक तरीके से अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रहा है कि ये आपको डिज़र्व करते हैं, ठीक है। पर ये पर्सन बहुत दिल से चाहते हैं आपके पास आना, ये बहुत ज़्यादा दिल से उम्मीद कर रहे हैं कि आप इनको अपनाओगे, ठीक है। हाल फिलहाल में हो सकता है ये आपके बारे में बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक चीज़ और मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना आपके रिश्ते को लेके किसी से एडवाइस ले रहे हैं और सल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं बहुत ही जल्द। मुझे लगता है कि अगर इनकी कोई सिस्टर्स है या इनके घर पे कोई एक मेल ऐसे हैं जिनसे ये बहुत ज़्यादा करीब है, या फिर कोई इनके दोस्त है, उनसे अभी बातचीत चल रही है और ऐसा लगता है कि ये चीज़ डिस्कस हो रही है, तो आपके पर्सन को बहुत सुकून मिल रहा है कि चलो अगर कोई रास्ता नज़र आया तो वो उसको ट्राई ज़रूर करेंगे, क्योंकि इस पर्सन को चाहिए हीलिंग। डिस्ट्रक्शन के बाद ये कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं। अब दोनों के रिश्ते में जो एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे लव पोर्टल आपको ओपन होता हुआ नज़र आ रहा है, पर मुझे एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी। ऐसा लग रहा है कि आपकी किसी से अनबन हो रही है, या तो आपके घर पे कोई रहने आ रहे हैं, या अभी रिसेंटली आए हैं जो आपके घर पे ठहरने वाले हैं, या ऐसा कुछ है जो आजकल आपके आसपास रह रहे हैं, तो उनसे ना आपकी अनबन होने की बहुत चांसेस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो अगर ऐसी चीज़ है ना, तो आपके लिए एडवाइस यही है कि आपको चुप रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आपको उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है। आपको कोशिश करनी है पूरी तरीके से कि आप बिल्कुल भी बहस में ना पड़ो और कोई भी मतलब आर्ग्यूमेंट अवॉइड करो। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ऐसा लगता है कि अभी बहुत ज़्यादा आपकी इनकम में वृद्धि हो रही है और बहुत ज़्यादा आप अर्न भी कर रहे हो। एक चीज़ और भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि आप ना फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाह रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाह रहे हो। दूसरा ये कि आप एक तरीके से मुझे लगता है कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड भी करना चाह रहे हो। दूसरी तरफ से लग रहा है कि आप रिश्तों को बनाकर बांध के रखना चाह रहे हो। तो ये एनर्जी भी बहुत कमाल की है, जहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप धीरे 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 अलाइनमेंट में आ रहे हो, धीरे 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 आप खुद के पास वापस आ रहे हो, ठीक है। एक्सटर्नल एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत कम दिखाई दे रही है, लेकिन आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए क्रेविंग्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही विजिबल है, बहुत ज़्यादा विजिबल है। नेक्स्ट कुछ आवर्स में आपके पर्सन कैसा महसूस करने वाले हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, द डेविल, ठीक है। देखिए, अगले कुछ घंटे में अगर आपके पर्सन बाहर भी हैं या किसी काम के सिलसिले में कहीं पे भी हैं, ऐसा लगता है, ऐसी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि जो आपके पर्सन है ना, वो आपके बारे में ही सोचने वाले हैं। ये जहाँ कहीं पे भी हो, ये कुछ भी काम कर रहे हो, ऐसा लगता है कि इनके दिमाग में सिर्फ आप ही आप चलने वाले हो। पूरी तरीके से यहाँ पे लव एनर्जी आपसे और आपके पर्सन से सराउंडेड नज़र आ रही है, इसीलिए आप भी महसूस करोगे कि यू आर लव्ड, यू आर इन लव, और ऐसा लगेगा कि आप ना बहुत ही ज़्यादा आपके पर्सन को याद कर रहे हो, या फिर आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि ये आपको दूर से आई मिस यू बोल रहे हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी हमें ये बताती है कि ये पर्सन बहुत ही जल्द, ठीक है, विद इन 3 डेज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके और आपके पर्सन के बात होने में, ठीक है। दूसरा ये कि ऐसा लगता है कि ये जो वीक है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपके रिश्ते के लिए। यहाँ पे किसी टाइप का एलिवेशन होगा, चीज़ें आगे की ओर बढ़ेंगी और आपके पर्सन आपको चुन रहे हैं। ऐसा लगता है कि अगर इनके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं तो उनमें से ये आपको चुन रहे हैं। और 3 ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है कि ये अपनी दिल की हीलिंग चाहते हैं, ये अपनी विश पूरी करना चाहते हैं। यहाँ पे द डेविल की एनर्जी हमें ये बता रही है कि इन्हीं कुछ घंटों में
आपके पर्सन को सबसे ज़्यादा ये महसूस होगा कि शायद मूव ऑन कर लेना चाहिए, या फिर शायद इनको कोई रोक सकता है आके कि नहीं, तुम्हें बात अभी नहीं करनी चाहिए क्योंकि अभी सही समय नहीं है। पर मुझे ये भी लगता है कि आपके पर्सन पूरी पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा जब ये आपके बारे में सोच रहे हैं उस समय ये बहुत ज़्यादा हर्ट भी हैं। इनको अपनी हालत पर खुद ही तरस आ रहा है, और ऐसा लगता है कि अपनी हालत को ये खुद ही संवार सकते हैं बाय चूजिंग यू, बाय टॉकिंग टू यू। तो ऐसा लगता है कि मन की जितनी भी उलझनें हैं वो सारी सुलझ जाने वाली है, और धीरे 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 इनको पूरी तरीके से श्योरिटी मिल गई है कि ये आपके पास लौट कर वापस आना चाहते हैं, और उसके लिए इनको बात आपसे करनी पड़ेगी। तो दे आर रेडी टू टेक अ डिसीजन। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट। यहाँ पे कंफर्म हो गया कि कोई आपके पास्ट से आके आपको ऑफ़र करने वाले हैं, या आपके पर्सन ही हैं, क्योंकि इनका भी दिल बहुत दुखा है। इन्होंने धोखा खाया है जो इन्होंने आपके साथ किया है। ऐसा लगता है कि आप इनसे मुंह फेर रहे हो। ये चीज़ इनको और ज़्यादा आपके लिए डेस्परेट कर रही हैं, ऐसा लगता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स से ये साफ हो रहा है कि योर पर्सन इज़ क्रेविंग फॉर यू डे एंड नाइट, और सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। यहाँ पे आपके पर्सन को ये भी लग सकता है कि आपसे बात करने में थोड़ा सा रिस्क है, थोड़ा सा खतरा है, पर ये रिस्क उठाने के लिए भी तैयार हो रहे हैं, क्योंकि ये अपना फाइनल डिसीजन ले चुके हैं। ये पूरी तरीके से तय कर चुके हैं कि अब मुझे इस चीज़ को करना ही है। आखिरी सांस तक वो चीज़ वो करना चाहते हैं, और उसमें वो सक्सेस पाना चाहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल से हमें ये भी कंफर्म हो रहा है कि आपके पर्सन ना कुछ ऐसा बोलने वाले हैं, या फिर किसी एक ऐसे इंसान से भी कुछ बुलवाने वाले हैं जिसकी शायद आप बात मानते हो बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बोला कि ये आपके बारे में बात तो कर ही रहे हैं, आपका सपोर्ट भी ये चाहते हैं कि आप भी उनके साथ कोऑपरेट करो। तो इसलिए दे वांट कि कोई भी चीज़ गड़बड़ ना हो, और इसी वजह से वो कहीं ना कहीं किसी को अपने साथ भी शामिल कर रहे हैं, ताकि बात जो है वो बन ही जाए। बिकॉज़ आपके बिना तो इस पर्सन का बहुत बुरा हाल है। दे आर वेरी वेरी मच हर्ट। ठीक है, और देख लो किस प्रकार से ये आपके लिए ही पागल हो रहे हैं, आपके लिए ये काफ़ी रोए भी हैं। अगर आपको पता ना हो तो मुझे लगता है कि इन पर ना रातें बहुत ज़्यादा भारी पड़ती हैं। ठीक है, बहुत भारी पड़ती है। दे वॉन्ट अ हैप्पी एंडिंग विद यू। दिस पर्सन वॉन्ट्स अबंडेंस विद यू। ऐसा लगता है कि ये पर्सन अब सबके सामने आना चाहते हैं, इस रिश्ते के बारे में खुलकर बोलना चाहते हैं। अगर ये इस रिश्ते को छुपा रहे थे, सम मैसेज दे वॉन्ट टू गिव यू सम मैसेज। यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ट्स हमें बता रहा है कि दे वॉन्ट टू गिव यू सम मैसेज। तो आप ज़रूर से अभी देखना, मैं लव मैसेजेस भी उठाऊंगी। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, जो भी आप दोनों के बीच में अनबन है, या आप दोनों के परिवारों के बीच में अनबन है, जिस बात को लेके आप दोनों के बीच में मनमुटाव हुआ है, उस बात को वो डेफिनेटली ठीक करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं दोनों ही एक दूसरे के साथ प्रॉस्पेरिटी चाहते हो। ये चीज़ पूरी तरीके से कंफर्म हो गई है। चलिए सोलमेट लव मैसेजेस को देख लेते हैं, आपके रिश्ते की क्या एनर्जी है। ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। इसीलिए ये ख़त्म नहीं होता। इसकी बिगनिंग तो है, पर इसकी एंडिंग आपको कभी भी नज़र नहीं आएगी, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द कंफर्मेशन कि ये आपका ट्रू लव है। ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकता है आपके पर्सन और आपके बीच में रहे हो, इन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, तो ये आपको जीतना चाहते हैं। कीप एन ओपन माइंड। अगर पास्ट में चीज़ें बिगड़ी हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सोच के बैठो कि आगे भी चीज़ें बिगड़ेंगी। तो आपको थोड़ा सा माइंड को स्टेबल होकर सोचना है। रिलीजियस फैक्टर्स, मुझे लग ही रहा था कि दोनों में कुछ डिफरेंसेस है, कल्चरल डिफरेंस है, तो इसलिए मैंने बोला था ना कि ये पर्सन थोड़ा डर रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं आपके पास आने में। तो यही रीज़न मुझे दिखाई दे रहा है और कुछ भी नहीं है कि हाँ, इस पर्सन को थोड़ी सी हेजिटेशन है आपके पास आने में। वर्थ वेटिंग फॉर, अगर आप सोच रहे थे कि इस रिश्ते के लिए वेट करना चाहिए, तो डेफिनेटली डिवाइन सेज कि यू शुड वेट, बिकॉज वेटिंग विल बी फ्रूटफुल फॉर यू, और इस रिश्ते में ज़रूर से कुछ पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। आशा करती हूँ ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो लाइक कमेंट शेयर करके जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू वीडियो का लिंक है, देखकर ज़रूर जाइएगा। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।